नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और यह उपचुनाव बताया जा रहा है कि 2027 के लिए सेमीफाइनल है। जो ज्यादा सीटों पर जीतेगा उसकी हवा बन जाएगी 2027 के लिए। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि बीजेपी साम दाम दंड भेद जो भी हो सकता है, इस उपचुनाव को जीत करके एक बड़ा मैसेज देना चाहती है। बीजेपी के लोगों का यह मानना है कि जो समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें यूपी में जीती हैं, कांग्रेस ने 6 सीटें यूपी में जीती हैं, ये तुक्केबाजी में जीत गए हैं। बाकी जनाधार इनका नहीं है, बीजेपी वालों का मानना है। समाजवादियों का मानना है कि समाजवादी पार्टी की ताकत मजबूत हुई है, बीजेपी से लोग ऊब चुके हैं, बीजेपी पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित कर रही है, ऐसा समाजवादियों का मानना है। वहीं पर समाजवादी पार्टी के पक्ष में खुलकर आ चुके हैं केशव देव मौर्य, जो महान दल पार्टी के संस्थापक हैं और 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव का इन्होंने साथ दिया था। 2022 के चुनाव के बाद नाराजगी इनकी सामने आई थी, इनको अखिलेश जी ने फॉर्च्यूनर गाड़ी दी थी, वापस ले ली गई इसलिए क्योंकि बीच चुनाव में और चुनाव के बाद इन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला बोला और इन्होंने कहा कि वास्तव में स्वामी प्रसाद मौर्य दूसरी पार्टी से आए थे। आप कुछ समझिएगा, दूसरी से पार्टी से आए थे, 10 12 15 टिकट जिसको उन्होंने चाहा उसको दिलवा दिया टिकट और लगभग लोग हार गए, सब खुद हारे। तो इनका कहने का मतलब था, अखिलेश जी जब हमको पहले अपने साथ लिए थे, हम स्वामी प्रसाद मौर्य के पहले आए थे, तो अखिलेश जी ने हमारा प्रयोग नहीं किया। इन्होंने आरोप भी लगाया था कि अखिलेश यादव जी ये बीजेपी का आदमी है, स्वामी प्रसाद मौर्य। तो इस बात से नाराज हो गए अखिलेश यादव जी। इतना कुछ होते हुए भी उनको एमएलसी बनाया गया, हालांकि वे अब अपनी पार्टी बना चुके हैं। केशव देव मौर्य की बात सच हुई। फिर दोस्तों मामला आता है मध्य प्रदेश का चुनाव 2023 में होता है। तो अखिलेश जी ने इनको बुलाया अपने पास, बैठाया अपने पास, बातचीत की। मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ इन्होंने प्रचार किया, हार जीत का परिणाम जो भी रहा। फिर उसके बाद लोकसभा के चुनाव में इन्होंने समर्थन दिया समाजवादी पार्टी को। बीच चुनाव में गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा गड़बड़ यूं हो गया कि बाबू सिंह कुशवाहा को अखिलेश यादव ने टिकट दिया, उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य इनके जानी दुश्मन बन गए और इसमें बाबू सिंह कुशवाहा इस बात से नाराज हो गए और कई कह रहे थे कि हमको टिकट नहीं चाहिए, हम समर्थन दे रहे हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई इनकी बात भी कहीं ना कहीं जायज थी। हालांकि बाबू सिंह कुशवाहा के विरोध में बीजेपी के कृपा शंकर सिंह का प्रचार किया इन्होंने, कृपा शंकर सिंह वगैरह चुनाव हार गए, बाबू सिंह कुशवाहा चुनाव जीते। लेकिन 2024 के इस उपचुनाव में से पहले, काफ़ी दिन पहले जब से लोकसभा का रिजल्ट आया हुआ है, विचारधारा के पक्के आदमी हैं, सच्चाई यही है इनके साथ। एक दिन इन्होंने ट्वीट किया अपने ट्विटर हैंडल पर, इन्होंने कहा अगर कोई व्यक्ति, कोई समाज लड़ रहा है पिछड़ों में तो यादव है, और दलितों में इन्होंने जाटों की सराहना की, साफ साफ, और सब जानते हैं। अब इन्होंने एक ट्वीट आज किया है, इन्होंने कहा है बटोगे तो मनवादियों के हाथों बारी बारी कटोगे। योगी जी ने नारा दिया था ना, बटोगे तो कटोगे। तो इन्होंने क्या बोल दिया, बटोगे तो मनवादियों के हाथों बारी बारी कटोगे। वर्तमान परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी जैसी अराजक सरकार को रोकने के लिए संविधान और आरक्षण में भरोसा करने वाले सभी लोगों को निस्वार्थ भाव से अखिलेश यादव जी को अपना नेता मान लेना चाहिए। यानी कि इन्होंने अपना नेता मान लिया है और लोगों को सलाह भी दे रहे हैं, क्योंकि बटोगे तो सामंतवादियों मनुवादियों के हाथों बारी बारी दलित पिछड़े अल्पसंख्यक सभी कटेंगे। एक खतरनाक और लंबी लड़ाई है उन मनुवादियों सामंतवादियों से है जो संविधान आरक्षण के साथ साथ दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों के हक अधिकार सम्मान को पूरी तरह रौंदने में आमादा है। इनको रोक पाने में केवल अखिलेश यादव की क्षमता है, अखिलेश यादव के पास और किसी के पास क्षमता नहीं है। एक ट्वीट इन्होंने टैग किया समाजवादी पार्टी का, आप देखिएगा, पीडीए के नायक सिर्फ अखिलेश, पीडीए के नेता सिर्फ अखिलेश, पीडीए के हितैषी सिर्फ अखिलेश, हमें चाहिए कौन, सिर्फ अखिलेश, सिर्फ अखिलेश। उसके बाद मैं आपको और दिखाना चाहता हूं, रुक जाइएगा। लोगों ने
सराहना भी की। आपकी बात सुनकर और आपके विचारों को समझकर मैं कहना चाहूँगा कि आपकी चिंताएं समझने योग्य हैं और समाज में बदलाव लाने के लिए आपका जोश प्रशंसनीय है। संविधान और आरक्षण पर भरोसा करना है और समाज के सभी वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट होना बहुत ज़रूरी है। अखिलेश यादव के नेतृत्व में आगे भी बढ़ना है। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, तमाम लोगों ने इनकी प्रशंसा की है और तमाम लोग 2024 के चुनाव में मौर्य बिरादरी के लोग साक्य सैनी कुशवाहा ने बीजेपी को वोट ना देकर के सपा को वोट दिया, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य जी जो हैं वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहे हैं। करने की क्या बात है, अपने समाज के लोगों को कुछ फ़ायदा भी नहीं दिला पा रहे हैं। और अब आप देखिएगा, यहाँ एक व्यक्ति को मुंडा किया जा रहा है, देख सकते हैं। इन्होंने कहा है बेगारी प्रथा का पुनर्जीवित होना निंदनीय है। मतलब एक व्यक्ति ने बेगारी करने से मना कर दिया। वहीं पर इन्होंने बीजेपी के नेता पर आक्रामक होकर के बोला है। और यहाँ पर एक बात और बोली है इन्होंने, यादव समाज को लगातार प्रताड़ित और बेइज्जत करने वाली भाजपा ने यादव समाज को जितना मूर्ख समझकर करहल से यादव समाज का प्रत्याशी उतारा है, यादव समाज उतना मूर्ख नहीं है। मतलब कि करहल से जो अनुजेश यादव को टिकट दिया गया है, तो बीजेपी की सोच है कि यादवों का वोट मिल जाएगा हमको और यादवों का मिल जाएगा, कुछ शाक्य दे देंगे। तो शाक्य तो वोट नहीं देने वाले, हमको लगता है अधिकतर। क्यों नहीं देने वाले? क्योंकि जो नवल किशोर शाक्य चुनाव हारे हैं वो बीजेपी के लिए बहुत बड़ा हारने का एक कारण बनेगा 2027 में। आप देखिएगा, फर्रुखाबाद के लोग बहुत चिढ़े हैं, एटा के लोग बहुत चिढ़े हैं, खास करके शाक्य समाज के लोग। यादव तो मान लीजिए पार्टी के कारण, बाकी शाक्य समाज के लोग पूरे प्रदेश में, मैं बता रहा हूँ, नवल किशोर शाक्य भले सांसद नहीं बन पाए, लेकिन उनकी छवि, उनका सोशल मीडिया अकाउंट आप देखिए, लगातार समाजवादी पार्टी ने उनको जो सम्मान देने का काम किया है। अभी भी अखिलेश यादव जी ने उनको कहा है कि आप करहल में प्रचार करिए। तो इन्होंने ये भी कहा है, गोदी मीडिया भाजपा के जिस प्रत्याशी को सांसद धर्मेंद्र यादव का तथाकथित बहनोई साबित करने में जुटी है, धर्मेंद्र यादव जी ने उनसे बहुत पहले ही अपना रिश्ता तोड़ लिया है। विधानसभा उपचुनाव करहल में भाजपा ने यादव प्रत्याशी देकर खुलेआम आत्महत्या कर ली है। तो 2019 से जब इन्होंने अनुजेश प्रताप सिंह से धर्मेंद्र यादव ने अपना रिश्ता तोड़ लिया है, तो जो मीडिया फटाफट दिखा रही है फुप्पा और भतीजा में लड़ाई, फलाने धमाके में लड़ाई, ये कहीं ना कहीं मीडिया करहल में ही सपा को हरवा रही है। अब आप सोचिएगा, करहल की सीट जहां पर 1,30,000 से 1,40,000 यादव हों, वही यादव के चक्कर में वोट टिकट दिया गया है। और उस यादव के चक्कर में शाक्य भी वोट नहीं देगा, बघेल भी वोट नहीं देगा। बघेल वगैरह दिए होते तो एक अलग माहौल बन सकता था। ठाकुर भी नहीं देगा, हो सकता है नहीं देगा, अब देखिएगा, क्योंकि वहाँ पर जो दावेदार थे उन लोगों ने भी कहीं ना कहीं स्थिति को भांप लिया है। कौन जीतेगा? लोग जीतने वाले को वोट देते हैं। तो खबर यही है दोस्तों कि इन्होंने समर्थन दे दिया है और बाबू सिंह कुशवाहा सपा के साथ हैं, नवल किशोर शाक्य सपा के साथ हैं। सपा के 3 सांसद बने हुए हैं, आप सब जानते हैं। 6 टिकट सपा ने दिया था। अमरनाथ मौर्य सपा के साथ हैं। तो बीजेपी को चुनाव जीतना बहुत मुश्किल है, करहल में ही नहीं, पूरे उपचुनाव में। आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय को बताइए।